प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए हैं और वहां से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 6 दिनों का दौरा, जिसमें उन्हें हिरोशिमा जाना है यानी जापान जाना था, अब जापान से वो पापुआ न्यू गिनी के लिए निकल रहे हैं और उसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया पहुंचना है। तो बहुत ही अहम दौरा, और हिरोशिमा में जो अहम मुलाकातें हुई, चाहे वो G7 की मीटिंग हो जिसमें भारत एक इनवाइटी कंट्री था, दूसरी तरफ अगर क्वाड मीटिंग की बात करें तो उससे रिलेटेड भी जो जानकारियां आ रही हैं वो अपने आप में बहुत अहम हैं। लेकिन गौरव, अगर यूक्रेन के मद्देनजर बात की जाए, इससे पहले हमने देखा व्लादिमीर पुतिन की आंखों में आंखें डालकर उनके साथ बैठकर प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि यह युद्ध का नहीं है। और अब ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात में उन्होंने कहा कि मानवता हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। यूक्रेन को क्या मैसेज दिया है भारत ने? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज यही दिया है कि इस युद्ध का हल डायलॉग डिप्लोमेसी से निकलेगा। सबसे बड़ा मैसेज आप देखिए, चाहे ये G7 के सदस्य देश हों या फिर इनवाइटी कंट्रीज हों, एक या दो को छोड़कर, शायद ब्राजील को आप उसमें गिन सकते हैं, वरना भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जो यहां पर रूस के खिलाफ ना हो। भारत इकलौता ऐसा देश है समीर जो रूस से अच्छे संबंध रखता है, जो इन G7 कंट्रीज से अच्छा संबंध रखता है। और जैसा कि आपने कहा, ज़ेलेंस्की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे और यह मुलाकात उन्हीं के आग्रह पर हुई, क्योंकि ज़ेलेंस्की बखूबी समझते हैं कि अगर इस युद्ध का हल कहीं से ढूंढा जा सकता है तो वो भारत है। क्योंकि भारत ने अपनी इमेज जिस तरह से वर्ल्ड फ्रेटर्निटी में इस वक्त बनाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इस वक्त कद है, वही वो एक इकलौते शख्स हैं जो इन दोनों देशों के बीच इस हल को ढूंढ सकते हैं। और ज़ेलेंस्की कहीं ना कहीं यह भी चाहते थे कि भारत दुनिया की जो टॉप 5 इकोनॉमीज हैं उनमें से एक देश है। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, भारत जिसकी तूती पूरी दुनिया के मंचों पर बोलती है, वो अगर उनकी साइड आएगा तो कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की का जो उनका मकसद है वो पूरा होता दिखेगा। लेकिन जैसा कि हम सबको मालूम है, यहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर थे, यहां पर NSA अजीत डोभाल थे, और भारत की जो कूटनीति है उसकी धाक पूरी दुनिया में है। और देखिए, प्रधानमंत्री की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए कितनी औपचारिक थी। जब वो ऋषि सुनक से मिलते हैं तो कितने गर्मजोशी से मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। और भारत की कूटनीति की ये धाक पूरी दुनिया आज महसूस कर रही है। और खास बात यह है कि G7 के ग्लोबल मंच पर भारत ही इकलौता ऐसा देश था जिस पर रूस और यूक्रेन दोनों को पुख्ता भरोसा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए।